हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोगों को सूर्यदेश यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले हैं पावरफुल कैंडलों के बारे में कि यहाँ पर है ना चार्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी पावरफुल कैंडल बनती है जो मार्केट को जो मार्केट अगर मान के चलो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही और मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज कर देती है, जहाँ से ऊपर जा रही है वहाँ से है ना धड़ांग से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कैंडल बनने के बाद में मार्केट नीचे आती है और कौन सी ऐसी कैंडल नीचे बनने के बाद में वापस से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो कौन कौन सी पावरफुल कैंडल है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्केट है ना यहाँ से है ना, यहाँ से गई ऊपर गई और यहाँ पर थोड़ी देर तक रुकी, उसके बाद में और ऊपर चली गई और यहाँ से ना वापस से धड़ांग से नीचे आ गई, नीचे गिर के नीचे गिर गई यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कैंडल बनी जिसके वजह से मार्केट नीचे आ गई? क्या था यहाँ, रजिस्टेंस था या कोई कैंडल ऐसी बनी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई? उसके बाद में और यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ ऊपर से नीचे आ रही मार्केट, देखो यहाँ से नीचे आ रही, उसके बाद में यहाँ तक आई, उसके बाद में और वापस से चली गई। तो ये जो ऊपर से नीचे आई और नीचे से ऊपर गई, तो यहाँ पर है ना भाई लोग, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कैंडल बन रखी है, यहाँ पर ये जो कैंडल बन रखी है ना, यहाँ पर है ना कोई ऐसी कैंडल रहती है जो पावरफुल, जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देती है। ट्रेंड यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है यानी कि ऊपर जा रही है, और अगर यहाँ पर वो वाली कैंडल बन गई जो पावरफुल कैंडल है, तो यहाँ से ना मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर अपने को पता चल जाता है कि अभी है ना यहाँ पर ये वाली कैंडल बन गई, जो भी ट्रेंड चेंज करने वाली जो पावरफुल कैंडल है ना, अगर आपने को उसके बारे में पता है कि यहाँ पर है ना ये वाली कैंडल बन रखी है, तो यहाँ से है ना मार्केट वापस से नीचे गिर सकती है। तो अपन क्या करते हैं, अगर वो आपने को पता चल गया तो वहाँ पर क्या करेंगे, अपन पुट को बाय कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, अगर यहाँ पर आपने को पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पर है ना ये वाली कैंडल बन रखी है, तो यहाँ से ना भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले जा रही थी ऊपर और यहाँ से नीचे आने वाली अभी, अगर ये आपने को पता चल जाए ना, तो अपन यहाँ पर पहले ही पुट को बाय कर लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर है ना ये जो कैंडल है, पावरफुल कैंडल है, वो कौन कौन सी पावरफुल कैंडल है और कैसे क्या इसके ऊपर अपने को ट्रेड लेना है, कैसे क्या कंफर्मेशन लेना है, क्या क्या देखना पड़ता है, ये सारा यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इन पावरफुल कैंडल में से आज है ना एक कैंडल के बारे में अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कि है हैमर कैंडल। समझ गए? हैमर कैंडल है। मैं ये जो कैंडल है ना, जो पावरफुल कैंडल है ना, वो है ना 4 वीडियो बनाने वाला हूँ। 4 वीडियो के अंदर मैं पावरफुल कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, ऐसे तो बहुत सारी कैंडलें आती हैं जहाँ से है ना मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, मगर जो सबसे पावरफुल कैंडल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो 4 वीडियो में बनाने वाले, ये जो कैंडल के बारे में जो पावरफुल कैंडल है ना, वो 4 वीडियो आने वाले हैं। उनमें से है ना जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपके सेटअप के अंदर सूट करे, उनमें से कोई भी एक कैंडल को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं 4 कैंडलों के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। और आज है ना ये एक पहला वीडियो है जो कि है हैमर कैंडल के बारे में यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। उसके बाद में और आगे मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि कैंडल के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो जहाँ पर है ना आप लोग खुद यहाँ पर है ना अपने सेटअप के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा वाली कैंडल है ना सूट कर रहे हैं अपने सेटअप के अंदर। तो इन 4 कैंडलों में से आप लोग जो भी आपको समझ में आए अच्छी सी कैंडल, उसको आप लोग शूट कर लेना। समझ गए? ऐसा नहीं कि बहुत सारी कैंडलें आती हैं इसके इस चार्ट के अंदर, तो ये सारी कैंडलें सीखने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर चारों की चारों कैंडल आप लोग अपने सेटअप के अंदर अगर शूट कर देते तो चारों की चारों कैंडल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही, कब जाने वाली है, कब नीचे गिरने वाली है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर है ना अभी अपन सीखने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में। तो यहाँ पर हैमर कैंडल कैसी दिखती है, हैमर जो कैंडल है वो कैसी दिखती है, और उसके ऊपर आपने को कैसा ट्रेड लेना है, ट्रेड कैसा लेना है, और कैसे कंफर्मेशन करें कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बन रहा है तो मैं ले लूँ कि नहीं लूँ, और कहाँ तक मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है, कैसे कि आपने को कंफर्मेशन लेना है, ये सारा यहाँ पर अभी अपन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर है ना मैं 2 हैमर कैंडल यहाँ पर लगा के रखा हूँ। देखो, यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर भी हैमर लिखा है और इस साइड में भी है ना ये वाला है ना, ये भी हैमर लिखा है। तो ये हैमर तो इस साइड भी है और हैमर है ना ये लाल कलर का भी इस साइड भी लिख रखा है। तो ये क्यों आप लोगों ने बना के रखा है, ये दोनों 2 कलर का हैमर क्यों बना के लगे बना के रखा है, ये अगर आप लोग सोच रहे तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हैमर कैंडल है ना वो लाल कलर की भी बन सकती है। समझ गए? और जो हैमर कैंडल है वो ग्रीन कलर की भी बन सकती है। समझ गए? तो ये है ना कलर जो है ना यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ये जो कलर है ना ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाल कलर की कैंडल लिया है और एक है ना ये ग्रीन कलर की लिया है। तो ये इन दोनों कलर में से कोई भी कैंडल कौन सी भी कलर की कैंडल बन जाएगी,
मगर ये है ना सेम काम करने वाली है, सेम काम करने वाली है। ये दोनों कलर की बन सकती कि मतलब ग्रीन कलर की भी और लाल कलर की भी, मगर ये जो काम है ना वो सेम करने वाली है। अभी बात करते कि ये बनना कहाँ पर चाहिए। ये जो हैमर कैंडल है, चाहे ये लाल कलर की बने या तो फिर ये ग्रीन कलर की बने, ये बनना किस जगह पे चाहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सब लोग को ध्यान से समझाता हूँ एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, कि ये जो हैमर कैंडल है ये कहाँ पर बनना चाहिए और कहाँ पर ये काम करेगी। ऐसा नहीं कि ये किधर भी बन गई तो वहाँ पर काम करेगी, ऐसा नहीं होता। ये है ना, ये हैमर कैंडल जिस जगह पे बनती है और जिस जगह पे काम करती है उसी जगह पे बनना चाहिए और उसी जगह पे ये काम करेगी, समझ गए। अगर ये गलत जगह पे बन गई तो फिर ये काम नहीं करेगी। देखना कभी कभी है ना मार्केट है ना, अगर कुछ इस तरह से चल रही मार्केट, कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट है कुछ इस तरह से चल रही, तो यहाँ पर भी बनती है हैमर। तो यहाँ पर कैसे आपने को ट्रेड लेना है या नहीं लेना ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि साइडवेज मार्केट के अंदर भी बनती है। तो यहाँ पर कहाँ पर बनना चाहिए मैं ये आप सब लोगों को बताता कि ये जो हैमर कैंडल है ये किस जगह पे बनना चाहिए। तो हैमर कैंडल हमेशा बनना चाहिए सपोर्ट पे, यानी कि सपोर्ट का मतलब जैसे कि मान के चलो ये मार्केट का सपोर्ट है, यानी कि ये जो हैमर कैंडल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ, ये मान के चलो कि यहाँ पर है ना ये एक सपोर्ट है। इसका कलर में थोड़ा बहुत है ना यहाँ पर है ना ग्रीन कलर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, मान के चलो ये मार्केट का एक सपोर्ट है। सपोर्ट यानी कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, यानी कि यहाँ से नीचे गिर रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही और यहाँ आके सपोर्ट ले लिया, समझ रहे। यहाँ आके सपोर्ट लिया, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस से गिरी, मान के चलो ये रेजिस्टेंस से गिरी और नीचे आई, गिरते गिरते नीचे आई और यहाँ पर आके है ना ये सपोर्ट ले लिया। इस जगह पे आके ये सपोर्ट ले, कुछ इस तरह से नीचे गिरते गिरते आई और यहाँ पर आके ये सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर है ना ये जो हैमर कैंडल है ये हमेशा बनना चाहिए सपोर्ट पे। ये जब सपोर्ट पे बनेगी ये वाली हैमर कैंडल तभी ये काम करेगी, समझ रहे। ये सपोर्ट पे ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर मार्केट नीचे गिरते गिरते आ गई और यहाँ पर बन रही, जैसे मान के चलो कि हैमर कैंडल इस जगह पे बन रही, यहाँ सपोर्ट नहीं है, इस जगह पे बन रही, या तो फिर यहाँ पर बन रही या यहाँ पर बन रही, यहाँ पर बन रही, तो यहाँ पर काम नहीं करेगी, समझ रहे। ये हमेशा काम करती है एक सपोर्ट पे, ये सपोर्ट पे ही काम करेगी। सपोर्ट यानी कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही और यहाँ आके रुक गई, इसको बोलते हैं सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर है ना मार्केट अभी सपोर्ट ले लिया, तो ये सपोर्ट पे ही काम करेगी हैमर कैंडल। और एक बात का और ध्यान रखना, जब भी मार्केट गिरे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर अपन निफ्टी 50 के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर निफ्टी 50 के अंदर अपन काम कर रहे हैं, निफ्टी 50 के अंदर अगर अपन ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर मैं एक एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, उसको आप लोग समझ जाना कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे एन के बारे में, एन में मतलब यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब है निफ्टी 50, यानी कि समझ रहे, क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे तो यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, बहुत टाइम लगने वाला है। आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे। तो एक स्पेलिंग लिख के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप लोग निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम जब ये हैमर कैंडल बनती है ना, कम से कम ये हैमर कैंडल जब ये बनते हैं ना, तो कम से कम मार्केट गिरना चाहिए 100 पॉइंट तक। 100 पॉइंट तक अगर गिर रही है, यानी कि यहाँ से जब गिर रही मार्केट, तो यहाँ से जब गिर रही है ना तो 100 पॉइंट तक गिरना चाहिए। जैसे ये 200 पॉइंट हो गया तो कम से कम 100 पॉइंट तक गिरना चाहिए। अगर यहाँ से गिर रही तो ये जो गिरावट है ना मार्केट का, ये जो गिरावट है ना, ये कम से कम है ना 100 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए, 100 पॉइंट की गिरावट होना चाहिए। अगर उसके बाद में ये जो हैमर कैंडल बनती है तब ये है ना एक अच्छा काम करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब 100 पॉइंट ही गिरना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं, ऐसा नहीं। अगर और ज़्यादा गिरती है, यानी कि मान लो 200 पॉइंट गिर गई, उसके बाद में अगर ये हैमर कैंडल बनी ना तो ये और भी अच्छा काम करेगी ये, मगर ये बनना चाहिए सपोर्ट पे। अगर ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट तो गिर गई मार्केट, 100 पॉइंट मान के चलो कि ये गिर गई, यहाँ पर है ना ये 350 पॉइंट मान के चलो कि यहाँ पर गिर गई, 100 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई, मगर ये जो हैमर कैंडल बनी, ये बनी तो है मगर सपोर्ट नहीं है वहाँ पर। 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरने के बाद में भी ये हैमर कैंडल बनी, मगर वहाँ पर है ना सपोर्ट नहीं है, तो फिर ये काम नहीं करेगी, ये फेल हो जाएगी, समझ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट पे जाके भी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि हैमर कैंडल कैसे बनती है और कैसे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए करके भी, है ना। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को पहले समझा देता कि ये कहाँ पर बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए और किस जगह पे ये काम करेगी। ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में बन गई, यानी कि मार्केट गिर रही और वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं, फिर भी यहाँ पर हैमर बन गई, इस जगह पे बन गई या इस जगह पे बन गई, तो यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये हमेशा काम करते हैं सपोर्ट पे, और कम से कम जो गिरावट है ना वो 100 पॉइंट से ज़्यादा रहेगी, तब
फिर अच्छे से काम करेगी। अगर 100 पॉइंट से कम है, जैसे मान लो 30 पॉइंट गिरी मार्केट, 30 पॉइंट गिरी और उसके बाद में हैमर बनी, तो ये काम नहीं करेगी, ये फेल हो जाएगी। क्योंकि गिरावट एक अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके बाद में अगर हैमर बनती है तो फिर ये अच्छे से काम करेगी। समझ गए यहाँ पर। और इस पर अगर मान के चलो कि ट्रेड कैसा लेना है, इस पर अगर ट्रेड कैसा लेना है, मान लो ये हैमर है ना, ये सपोर्ट पे भी बन गई, ऊपर से गिरी, 100 पॉइंट भी गिर गई, उसके बाद में ये सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल बन गई, तो अपने को ट्रेड कैसे लेना है। और बहुत सारे लोगों को एक डाउट होगा कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर भी पूरे डिटेल से मतलब बताऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है, ये भी सारा मैं आप लोगों को बताऊँगा। सपोर्ट यानी कि मैं यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको बता दूँ कि मार्केट अगर गिर रही और नीचे आके यहाँ से वापस जा रही, तो ये वाला हो गया, ये जो वाला एरिया है ना, ये सपोर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया मार्केट, तो सपोर्ट से वापस जा रही, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो मैं इसके बारे में भी एकदम डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है करके, है ना। तो अभी यहाँ पर समझ लो कि हैमर कैंडल पे ट्रेड कैसा लेना है। अभी हैमर कैंडल पे ट्रेड कैसा लेना है, मान के चलो ये 100 पॉइंट गिर भी गई और सपोर्ट भी ले लिया और वहाँ पर है ना ये हैमर कैंडल बन गई, तो यहाँ पर ट्रेड कैसा लेना है। तो हमेशा आप लोग यहाँ पर है ना इंतज़ार करना इस हैमर कैंडल का कंफर्मेशन का। ये हैमर कैंडल बन गई ना, तो इसका कंफर्मेशन का इंतजार करना। कैसा कंफर्मेशन, ये जो हैमर कैंडल का ये जो हाई है, ये जो वाला हाई है ना, इसको क्या करो आप लोग है ना, इस हाई को कुछ इस तरह से मार्क करके रख लो, कुछ इस तरह से इस हाई को है ना, यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से मार्क करके रख लो। इस हाई को आप लोगों ने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया इस हाई के ऊपर। जब तक इस हाई से ऊपर कोई भी कैंडल नहीं ख़त्म होती, जब तक इस हाई से ऊपर कोई भी कैंडल नहीं ख़त्म होती है, तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। तब तक है ना यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, तब तक है ना नीचे ले जाने वाले के पास ही पावर है यहाँ पर, समझ रहे। यानी कि ये जो नीचे ला रहे हैं ना मार्केट, यहाँ से ऊपर से नीचे लाए ना, इन लोगों के पास ही पावर है। क्योंकि यहाँ पर है ना जब तक इस हाई को नहीं तोड़ेगी मार्केट, इस हाई को नहीं तोड़ेगी, तब तक आपने कहा यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुआ है। समझ रहे हो। अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान के चलो ये हैमर कैंडल बन गई, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर ओपन होने के बाद में नीचे आ गई। यहाँ पर है ना क्या हुआ, ये नीचे आ गई और रेड कलर के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग मार दी, समझ गए। अगली कैंडल और बनी, मान के चलो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर ओपन होने के बाद में यहाँ पर जाके मतलब बंद हो गई, यहाँ पर जाके है ना ख़त्म हो गई, जो कि ग्रीन कलर की। अगली कैंडल और क्या हुई, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई और कुछ इस तरह से यहाँ जाके मतलब ख़त्म हो गई। और इसकी जो शेडो है मान के चलो यहाँ पर है ना, यहाँ तक गई है, ये जो अगली वाली कैंडल है मान के चलो कि यहाँ तक गई, मगर वापस से आई, इसको ब्रेक तो किया, ब्रेक किया मगर वापस आ गई और यहीं पे आके मतलब क्लोजिंग मार दी। तो यहाँ पर आपने को ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, ये खाली शेडो गई है ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया तो वैसे ही घुस जाते हैं, ऐसा नहीं घुसना है। ये शेडो गई है, यहाँ तक गई थी मगर वापस से आ गई नीचे, यानी कि यहाँ तक गई थी मगर ये जो इसकी बॉडी है, यानी कि इसको ले जाने वाले लोग हैं ना, इस हाई के ऊपर नहीं रोक पाई, इसको है ना वापस से नीचे धक्का मार दी। जो नीचे ले जाने वाले लोग हैं ना, वापस से इन लोगों को धक्का मार दिए नीचे। तो कभी भी ट्रेड लेना है ना, तो खाली ये शेडो देख के नहीं लेना है, ब्रेक कर दिए करके। तो ब्रेक कैसा करना चाहिए, अगली कैंडल और मान के चलो कि यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी और ऊपर गई और यहाँ जाके ख़त्म हो गई, यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई। यानी कि इस हैमर कैंडल का ये जो हाई है, इस हाई को है ना ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया। क्योंकि ये सारी की सारी जो कैंडल है पूरी फुल बॉडी वाली, ये इस हाई से ऊपर जाके क्लोजिंग मार दी, इस हाई से ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग मार दी। यानी कि यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन हो गया कि अभी है ना मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है, जो कि अभी है ना मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो अभी आपने को ट्रेड लेना है इसकी अगली वाली कैंडल पे। जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हुई अगली वाली कैंडल और वो थोड़ी बहुत कुछ इस तरह से यहाँ जाके क्लोजिंग हो गई, तो जैसे ही ओपन हुई अगली वाली कैंडल, तो आपने को ट्रेड लेना है इस वाली कैंडल पे। जैसे ये कंफर्मेशन हो गई यहाँ पर कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो अपने को ट्रेड लेना है इस अगली वाली कैंडल पे। यहाँ पर जैसे ही ओपन होती है यहाँ पर अपना ट्रेड बनेगा और अपना जो एसएल रहने वाला है वो एसएल रहने वाला है इस हैमर कैंडल के नीचे का। ये जो हैमर कैंडल का लो है ना, यहाँ पर अपना एसएल रहने वाला है, समझ रहे हैं। यहाँ पर एसएल अपना और यहाँ पर है ना अपना मतलब एंट्री होने वाली, इस जगह पे अपनी क्या होने वाली, एंट्री, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर इस हैमर कैंडल का हाई मतलब लो के नीचे बड़ा एसएल आ रहा है, तो आप लोग है ना एसएल को इस ये जो वाली कैंडल है मतलब इस ये जो वाली कैंडल है, इस हैमर कैंडल का ये जो कंफर्मेशन दिया ना, जिस कैंडल इस मतलब जो भी कैंडल इस हैमर कैंडल का कंफर्मेशन देता है
उस कैंडल का लो का एसएल भी रख सकते हैं। यानी कि जैसे कि ये वाली कैंडल है ना, इस हैमर कैंडल का मतलब कंफर्मेशन दिया है, ये जो वाली बड़ी वाली कैंडल ये वाली, तो आप लोग क्या करते हैं, इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लिया, इस वाली कैंडल पे एंट्री लिया, और इस कैंडल के नीचे भी आप लोग एसएल रख सकते हैं। अगर इस मतलब इस हैमर कैंडल का नीचे का जो जब आप लोग एसएल रख रहे हैं और एसएल बड़ा आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कैंडल कंफर्मेशन देता है उस कैंडल का लो का भी आप लोग यहाँ पर एसएल रख सकते हैं, अगर एसएल यहाँ पर बड़ा आ रहा तो। मगर ज़्यादा मतलब सेफ जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग रख सकते हैं इस हैमर कैंडल का लो का एसएल ही। जब तक इस हैमर कैंडल के नीचे कोई भी आके कैंडल नहीं क्लोजिंग मारती है, तब तक आप लोग इस कैंडल मतलब इस ट्रेड से नहीं निकल सकते, समझ गए। यहाँ पर आप लोगों का एसएल रहने वाला है इस कैंडल के नीचे, इस हैमर कैंडल के नीचे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो आप लोगों का मतलब यहाँ पर मान के चलो कि 10 रुपये का यहाँ पर आप लोगों का एसएल आ रहा है, यानी कि 10 रुपये का आप लोग रिस्क ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग 1:3 या 1 मतलब 2 या 1:3 ले सकते हैं। यानी कि 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर है ना टारगेट रख सकते हैं 30 रुपये, यानी कि 1:3 का यहाँ पर तक आप लोग टारगेट रख सकते हैं, समझ गए। उससे कम का नहीं रख सकते, समझ गए। यहाँ पर ट्रेड कैसा लेना है, एंट्री कैसा लेना है, कैसी क्या कैंडल बनना चाहिए। अभी यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि चार्ट पर ये कैसी क्या दिखेगी, ये जो वाली हैमर कैंडल है ये कैसी क्या दिखेगी। और एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर की भी बन सकती है और ये है ना रेड कलर की भी हैमर कैंडल बनेगी, मगर काम है ना ये सेम करेगी। ये सेम कब काम करेगी, जब ये उसी की जगह पे बनना चाहिए जिस जगह पे ये हैमर कैंडल बनती है और काम करती है। ऐसा नहीं कि ये बीच रास्ते में बन रही तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो हैमर कैंडल हमेशा काम करती है सपोर्ट पे, समझ रहे हैं। अभी अपन यहाँ चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसी क्या दिखती है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है ना, ये मैं पहले भी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था, इसको पहले मैं हटा देता हूँ थोड़ा बहुत, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे मान के चलो यहाँ से है ना आप लोग है ना इस जगह से देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मार्केट यहाँ से गिरी, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से गिरी और यहाँ से गिरने के बाद में धीरे धीरे नीचे आई और यहाँ से है ना वापस से ऊपर जा रही। देखो यहाँ से गिरी और यहाँ से ऊपर गई यहाँ पर वापस। तो यहाँ पर देखो क्या वो जो अपनी कैंडल है, जो हैमर कैंडल है वो बनी क्या। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो ये वाली बन रखी है, ये जो वाली है ना ये वाली कैंडल, थोड़ा बहुत बड़ा करता हूँ मैं, ये वाली कैंडल जो है ना ये वाली कैंडल बनी है हैमर कैंडल। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, देखो ट्रेड लेना है इस कैंडल का हाई को, जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करते अगली वाली कैंडल तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो आपने को क्या करना है, इस हैमर कैंडल का ये जो हाई है इसको आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करके रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अभी आपने को इंतज़ार करना है कि इस हैमर कैंडल के मतलब हाई को जब तक कोई भी कैंडल नहीं तोड़ती तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो ये वाली कैंडल तोड़ी, यहाँ पर अपनी एंट्री हो जाएगी इसकी अगली वाली कैंडल पे, यहाँ पर अपनी एंट्री हो जाएगी और एसएल अपना इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1:3 या 1:4 या 1:2 का जो भी आपका मतलब रिस्क रिवर्स रेशियो है ना उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा टारगेट मिला, यानी कि अगर आप लोग एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर आपका एसएल है, मान के चलो यहाँ पर एसएल है आपका और यहाँ तक का टारगेट मिला। देखो यहाँ पर है ना 70 या 80 पॉइंट के आसपास मिला। देखो यहाँ पर है ना 80 पॉइंट आप लोगों को मतलब मिल गया यहाँ पर। और आप लोगों ने मतलब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि मार्केट कम से कम है ना 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरना चाहिए, तब जाके अगर हैमर कैंडल बनती है तो वो अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर देख लेते क्या 100 पॉइंट मार्केट गिरी थी क्या, तो यहाँ से गिरी थी, देखो यहाँ से गिरी थी ना मार्केट। तो यहाँ से कुछ इस तरह से अपन मतलब माप के देख लेते, तो देखो 124 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद में ये हैमर कैंडल बनी। और दूसरी जगह पे देख लेते हैं जहाँ से मार्केट वापस से मतलब गई है ऊपर, तो यहाँ पर दूसरी जगह पे देख लेते हैं क्या और यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है क्या। जैसे मान के चलो यहाँ पर देखो ये जो वाली कैंडल है, ये जो वाली कैंडल है ना ये बन रखी है हैमर कैंडल। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आई और यहाँ पर आके ये हैमर कैंडल बनी, यहाँ पर आके है ना ये हैमर कैंडल बनी। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर है ना कंफर्मेशन मतलब होने का इंतज़ार करना है। जैसे जब तक आपने को कंफर्मेशन नहीं होता है भाई लोग, जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो इस हैमर कैंडल का ये जो हाई है, इस हाई को अपन कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क करके रख लेंगे। जब तक इस हाई को कोई भी कैंडल नहीं तोड़ती, जैसे कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पर है ना मैंने इसको बड़ा किया और ये रहा इस कैंडल का हाई, इस हैमर कैंडल का ये रहा हाई। और इस हैमर कैंडल का हाई को है ना ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये जो ऊपर वाली ये जो वाली कैंडल है ना ये वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यानी कि आपने को यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ये जो हैमर कैंडल है ना इसके ऊपर वाली ये जो वाली कैंडल कंफर्मेशन दिया, तो अपन क्या करेंगे इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे
और यहाँ पर अपना एसएल रख लेंगे। जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पर अपन रुके रहेंगे, यानी कि 1:3 1:4 जो भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग ले लो। तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया, यहाँ से देखो ये जो हैमर कैंडल बनी उसके बाद में कितना बड़ा मोमेंटम आया। और यहाँ पर आप लोग क्या बताया था मैंने कि कम से कम है ना 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरना चाहिए मार्केट, तो यहाँ तक गिरी, देखो 241 पॉइंट गिरी है मार्केट, उसके बाद में हैमर कैंडल बनी। और यहाँ पर मैंने बोला था कि सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट पे बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर सपोर्ट था क्या, जैसे कि यहाँ से मार्केट आई, देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी इस जगह पे, देखो इस जगह पे मार्केट नीचे गिरी थी और यहाँ पर है ना सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर गई। तो ये जो वाला एरिया है ना ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, देखो ये जो वाला एरिया है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मार्केट सपोर्ट लिया, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पर हैमर कैंडल बनी और उसके बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर गई। और देख लेते क्या हैमर कैंडल और किस जगह पे बनी, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आई और यहाँ पर देखो ये जो वाली लाल कलर की कैंडल है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हैमर जो है ना ग्रीन कलर की भी बन सकती है और लाल कलर की भी। तो यहाँ पर है ना ये लाल कलर की बनी है, देखो लाल कलर की बनी। अपने को क्या करना है, इस हैमर का हाई को मतलब मार्कआउट करके रखना है। सॉरी मैं बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, मगर आप लोगों को सीखने को बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। देखो इस हैमर का अपने को हाई जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो इस हैमर कैंडल का हाई ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, अपन क्या करेंगे उसकी अगली वाली कैंडल पे अपन यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और यहाँ इस हैमर कैंडल के नीचे अपन एसएल रख लेंगे। और यहाँ पर है ना जो भी अपना 1:2 या 1:3 1:4 जो भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, यहाँ पर समझ गए। अगला यहाँ पर देखो कि और कहाँ पर हैमर कैंडल बनी मार्केट गिरने के बाद में। तो यहाँ पर देखो ये जो वाली हैमर कैंडल है, ये जो वाली देखो ये वाली हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है, ये वाली देखो ये वाली हैमर कैंडल बनी। तो इसका हाई को अपन यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करके रख लेंगे, कुछ इस तरह से। जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके बाद में अगली कैंडल पे ले लेंगे। तो ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अपन इस वाली कैंडल पे उठा लेंगे, यहाँ पर अपना एसएल रह जाएगा। तो ये जो हैमर कैंडल है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल है और ये है ना एक दिन के अंदर कम से कम है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन के अंदर कम से कम है ना अच्छे ट्रेड है ना 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाते। 2 से 3 बार ये जो हैमर कैंडल है ना बहुत ही आराम से बनती है। अगर मान लो 3 बार भी अगर हैमर कैंडल बनी और एक बार अपन ने ट्रेड लिया पहली बार, और अगर पहली बार हैमर कैंडल पे अपना एसएल भी गया ना, तो जो 2 बार भी अगर बनेगी उसके बाद में अगर 2 वाले जो अपने 2 ट्रेड है वो सक्सेस हो गए ना, तो ये जो एक बार के अंदर अपन ने लॉस लिया ना, ये 2 ट्रेड के अंदर एक ही बार में रिकवर भी हो जाएगा और अपन प्रॉफिट के अंदर भी आ जाएंगे। इतनी पावरफुल ये हैमर कैंडल है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड लेता ना यही है मेरी हैमर कैंडल, जो ये जो वाली कैंडल है ना मैं इसी पे ट्रेड लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी और दूसरी कैंडल पे नहीं लेता। अगर मुझे कॉल का बाय करना है ना, कॉल बाय करना है तो मैं हैमर कैंडल के ऊपर ही बाय करता हूँ। अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं शूटिंग स्टार के ऊपर करता हूँ। तो अगला जो आने वाला वीडियो है ना वो शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ कि शूटिंग स्टार कैंडल कैसी क्या काम करती है, कहाँ पर बनती है और कैसी दिखती है, वो भी मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट है ना यहाँ से ऊपर चली गई, देखो यहाँ से ऊपर चली गई, समझ रहे। और यहाँ पर भी देखो, आगे भी देखो, जहाँ पर मार्केट जहाँ से नीचे से ऊपर गई वहाँ पर देखो अपना सेटअप बनता है तभी ट्रेड लेने का। देखो यहाँ पर हैमर बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर चली गई। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ आप सब लोगों को, अगर आप लोग हैमर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि हैमर कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं आप सभी लोग, अगर हैमर कैंडल पे आप लोग ट्रेड ले रहे हैं, अगर पूरे दिन के अंदर अगर हैमर कैंडल नहीं बन रही आपकी, यानी कि आपका सेटअप नहीं बन रहा, तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सेटअप नहीं बन रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही, मान के चलो मार्केट ऊपर जा रही मगर यहाँ पर हैमर कैंडल नहीं बनी, बिना आपका सेटअप बने ऊपर जा रही, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको हैमर कैंडल पे काम करना है तो हैमर कैंडल जब तक नहीं बनती सपोर्ट पे तब तक आप लोगों को काम नहीं करना। कभी कभी क्या है, मार्केट है ना ऊपर जाती है मगर अपना सेटअप नहीं बनता है, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही और उसका सेटअप मतलब जो है कि वो उसका सेटअप बनना चाहिए, उसके बाद में उसको ट्रेड लेना है। जो कि अगर कॉल बाय करना है तो उसका सेटअप है जो भी है, कोई इंडिकेटर पे काम करता है, कोई कैंडल पे काम करता है, समझ रहे। जब उसका सेटअप नहीं बन रहा और मार्केट ऊपर जा रही तब भी यहाँ पर वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, समझ गए। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जब तक अपना सेटअप नहीं बनता है तब तक आप लोग ट्रेड मत करना। तो यहाँ पर है ना जो आप लोग लॉस करने वाले हो ना वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि आप लोग लॉस ही नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोग है ना अपने सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे है ना बहुत सारी कैंडलें हैं जो कि मार्केट के अंदर, यहाँ चार्ट के अंदर है बहुत सारी कैंडलें बनती हैं,
मगर मैं आप सब लोग को बता दूं, सारी कैंडलें सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारी कैंडलें सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी कैंडल सीख जाओ, मतलब 3 से 4 कैंडल कुछ ऐसी सीख जाओ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा बनने वाली कैंडल होना चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में एक ही बार बन रही है, ऐसी कैंडल मत ढूंढो। एक दिन के अंदर है ना कम से कम 2 बार बनना चाहिए चार्ट के अंदर, समझ गए। ऐसी कैंडल मतलब यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर रखो, अपन उसी कैंडल पर ट्रेड लो। तो मैं यहाँ पर हमने आप लोगों को 4 कैंडलों के बारे में बताने वाला हूँ। एक कैंडल के बारे में बता दिया जो कि है हैमर कैंडल, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया। आने वाली 3 कैंडल के बारे में और बताने वाला हूँ, जो 3 कैंडल है ना वो भी बहुत ही पावरफुल कैंडल है। तो उसके ऊपर कैसा ट्रेड लेना है, वो कहाँ पर बनती है, कैसे दिखती है, वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। क्या आप लोगों को ये जो हैमर कैंडल के बारे में मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया, कैसे क्या ट्रेड लेना है। यहाँ पर मैं सब कुछ सारा बता दिया हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के अंदर मैं और कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ जो पावरफुल कैंडल है, जो कि 4 कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैंडल सीखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर ये जो मैंने 4 कैंडल बता रहा हूँ ना, अगर ये भी सीख गए और इन 4 कैंडलों में से किसी एक कैंडल को भी अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, फिर भी आप लोग है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, समझ गए। फिर भी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ऐसा नहीं कि 4 कैंडल बताए और चारों को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। इन 4 में से किसी एक ही कैंडल को फॉलो करोगे ना आप लोग, फिर भी यहाँ पर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, समझ रहे। तो आने वाली वीडियो को मिस मत करना, जो कैंडलों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।